देखिए, आईपीएस पूरन सिंह जिन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने लंबा सुसाइड नोट लिखा जिसमें कई बड़े अधिकारियों पर उन्होंने उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम लेते हुए एएसआई संदीप कुमार ने अपनी जान दे दी है। साइबर सेल में एएसआई संदीप कुमार तैनात थे और उन्होंने कहा कि आत्महत्या पूरन सिंह ने, आईपीएस पूरन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किया, क्योंकि उन्हें पता था उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो सामने आ जाएंगे और इसी डर से उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये बड़े आरोप आईपीएस पूरन सिंह पर लगाए गए, उनके परिवार पर लगाए जा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी परिवार है जिसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो हरियाणा में आखिरकार प्रशासनिक अमले में क्या हो रहा है, ये बड़े सवाल भी खड़े करता है। बैक टू बैक दो पुलिस के अधिकारी जो अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड नोट उनकी ओर से लिखा जा रहा है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, जाति के आधार पर उत्पीड़न की धमकियों का मामला सामने आ रहा है। तो ये बहुत हैरान करने वाला भी मामला है कि आखिरकार हरियाणा के प्रशासनिक अमले में इस समय क्या हो रहा है। एक और पुलिस अधिकारी की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जाहिर है हर कोई सकते में है, क्योंकि आईपीएस पूरन सिंह जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले सुसाइड किया, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए तमाम नेता, राजनेता उनके घर पहुंच रहे हैं। परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है और उनकी ओर से किस तरीके से गंभीर आरोप पुलिस के कई बड़े अधिकारियों पर लगाए गए, जिसके बाद कई ट्रांसफर्स भी यहां पर देखे गए। लेकिन अब एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। गंभीर आरोप जो आत्महत्या करने वाले आईपीएस पूरन सिंह पर उन्होंने लगाए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त आईपीएस अधिकारी थे। उनके खिलाफ में कई सबूत हैं, वीडियो भी उन्होंने एक बनाया है। उस वीडियो में क्या कहा गया, अगर वो ऑडियो हमारे पास है तो हम यहां सुनाने की भी कोशिश करेंगे कि खुदकुशी से पहले आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग होया उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। ललित इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ललित, आखिरकार हो क्या रहा है? आईपीएस पूरन सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एएसआई ने अपनी जान दी है। पूरा मामला बहुत उलझता जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर से अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, अगर हम बात करें तो इसमें एक नया पेच आ गया है और ये मामला सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ गया है। फिलहाल आपको अगर हम ताज़ा घटनाक्रम की बात बताएं तो रोहतक में जो साइबर सेल है वहाँ पर जो तैनात एएसआई है संदीप कुमार, उसने अब सुसाइड किया है और 3 पन्नों के सुसाइड नोट की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो आरोप है वो एडीजीपी आईपीएस वाई पूरन सिंह और उसके परिवार के ऊपर लगाए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को जाति के नाम पर हाईजैक करने का प्रयास है वो वाई पूरन सिंह द्वारा किया गया। इस तरह के आरोप है वो लगाए गए। उसके साथ साथ सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं वो सीधे तौर पर इसलिए उठा रहे हैं जिससे वो शहादत दे सके और वो चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी परिवार के खिलाफ है वो कहीं ना कहीं इन्हें सजा है वो जरूर मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि डेथ डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक डेथ डिक्लेरेशन है जिसमें सीधे तौर पर जो आरोप है वो वाई पूरन कुमार के ऊपर है, सीधे तौर पर लगाए गए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जहां पर वो भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए हैं।
वहीं पर अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो लगभग 8 दिन पहले वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में सेक्टर 11 में अपनी कोठी पर आत्महत्या कर ली थी और 8 पन्नों की सुसाइड नोट पे उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि जाति के नाम पर ह्यूमिलिएशन है वो किया गया था, उनके साथ हरासमेंट की गई थी, जिसके लिए मुख्य तौर पर और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप यहां लगाए गए हैं एएसआई की ओर से। एएसआई संदीप ने अपनी जान दी। उन्होंने साफ कहा कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी थे। तो आईपीएस वाई कुमार पूरन पर गंभीर आरोप। ये देखिए सुसाइड नोट यहां सामने आ चुका है। ये सुसाइड नोट में कई अहम बड़ी बातें यहां लिखी हैं। 3 पन्ने का एएसआई ने ये सुसाइड नोट छोड़ा है और इस सुसाइड नोट के साथ साथ उन्होंने वीडियो मैसेज भी छोड़ा है और कहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न भी ट्रांसफर के नाम पर किया जाता था आईपीएस वाई पूरन कुमार की तरफ से। और भ्रष्टाचार में लिप्त ये अधिकारी अब उन्होंने अपनी जान दी। कई बड़े आरोप उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी लगाए, जिन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया। आईपीएस पूरन सिंह ने भी कई अधिकारियों के नाम लिखे जिनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन अब एएसआई संदीप का ये वीडियो, ये सुसाइड नोट इस मामले को उलझा रहा है कि सच्चाई क्या है आखिरकार। जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया गया। ये एएसआई संदीप की तरफ से कहा गया, जिन्होंने अपनी जान दी। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है और कहा है कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। यानी कि अपनी जान देकर उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की कि इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा ना जाए। तो पूरन के खिलाफ में काफी सबूत मौजूद हैं, जिस वजह से आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी जान दी। उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनके खिलाफ में कई गंभीर ऐसे सबूत हैं जो पास में मौजूद थे। और उसी से बचने के लिए उन्हीं सारी चीजों के बाद आईपीएस पूरन सिंह ने अपनी जान दे दी। हालांकि आईपीएस पूरन सिंह ने कई अधिकारियों के नाम लिखे थे, रोहतक एसपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, उनके करियर को लेकर उत्पीड़न का उन्होंने इल्जाम लगाया, जाति के आधार पर धमकियां देने का इल्जाम लगाया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए थे, जिन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया। उसके बाद अब यह मामला एक नया मोड़ ले रहा है। उलझने के बजाय अब यह पूरी तरीके से यहां पर सुलझने के बजाय उलझ चुका है। एएसआई संदीप का ये वीडियो, इस तरीके की मांग, ये सुसाइड नोट और आईपीएस पूरन सिंह जो पहले ही अपनी जान दे चुके हैं, उनके खिलाफ में इस तरीके की बड़ी बातें, बड़ा बयान यहां एएसआई संदीप की ओर से दिया गया कि ये परिवार ही पूरा भ्रष्टाचारी है। आईपीएस पूरन सिंह के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी के साथ महिला उत्पीड़न की बात सामने आई, जाति के आधार पर उन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया। ये तमाम बातें यहां की जा रही हैं और गिरफ्तारी के डर से ही आईपीएस पूरन ने अपनी जान दी है, ये एएसआई संदीप की ओर से कहा गया। तो 2 आत्महत्याएं जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। लग रहा है ये जहां पर पूरा वाकया हुआ, आत्महत्या यहां पर की गई एएसआई की तरफ से, वहीं की कुछ तस्वीरें यहां निकलकर सामने आ रही हैं। भीड़ जुटी है, टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ यहां फॉरेंसिक की टीम भी जाहिर पहुंची होगी। तो कार्रवाई आगे का जो प्रोसेस है वो फिलहाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन बहुत चौंकाने वाला हरियाणा के प्रशासनिक अमले से 2 सुसाइड और उसके बाद एक दूसरे पर गंभीर आरोप। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर पहले इतने बड़े आरोप लगाए गए, उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया, उनकी जगह पर एक नई नियुक्ति यहां पर की गई कार्यकारी के तौर पर। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा अब उलझ चुका है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस जगह की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, यहीं पर एएसआई संदीप ने अपनी जान दी है। उन्होंने पहले एक वीडियो शूट किया, 3 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, उसमें बताने की कोशिश की कि आईपीएस पूरन सिंह जो आत्महत्या कर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी की डर से दी, क्योंकि उनके खिलाफ में कई अहम और बेहद गंभीर सबूत यहां मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के डर से अपनी जान दे दी। भ्रष्टाचार का भी यह पूरा मामला है। एएसआई संदीप ने क्या कहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई। भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार,
अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला करे, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट। तो आप ये वीडियो यहां पर सुन रहे थे कि किस तरीके से एएसआई संदीप की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने साफ एक नाम लिया है, रोहतक एसपी जो रहे यानी कि नरेंद्र बिजारिया का उन्होंने नाम लिया है, क्योंकि यही नाम आईपीएस पूरन सिंह ने लिया था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे बिजारिया पर, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इसी के साथ डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी आईपीएस पूरन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। जाति के आधार पर उनके उत्पीड़न की बात कही गई थी, किस तरीके से उनके खिलाफ में एक षड्यंत्र किया गया, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें, वो एक लंबा सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने अपनी जान दी थी। लेकिन इन्हीं तमाम बातों को खारिज करते हुए एएसआई संदीप ने जान दे दी है और कहा है कि ये मेरी शहादत इसलिए है ताकि इस मामले में जांच हो सके। 3 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारिया जिन्हें पद से हटा दिया गया, उनका नाम वो बार बार ले रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर को यहां फंसाया गया। तो एक तरफ ये सुसाइड नोट आप देख रहे हैं, एक तरफ आप मरने से पहले का उनका ये वीडियो, एएसआई संदीप का वीडियो संदेश यहां आप सुन पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान देने से पहले ये तमाम बातें की और कहा कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि परिवार भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी है। और हरियाणा सरकार ने आईपीएस पूरन सिंह के सुसाइड के बाद जिस तरीके से जांच बिठाई, उस कई बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया गया, कई ऐसे अफसर थे जो नामजद थे, उन पर एफआईआर की गई। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब जांच यहां बैठती है, कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, डीजीपी को हटा दिया जाता है, एसपी रोहतक को हटा दिया जाता है, उसके बाद एक नाम सामने आता है एएसआई संदीप का, जिनका वीडियो इस समय आप देख पा रहे हैं। उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया, वीडियो के बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट भी 3 पन्ने का लिखा है, जिसमें आईपीएस पूरन सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, उनके खिलाफ में कई कड़े